नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीएसटेट एग्ज़ाम 2024 के बारे में जो एग्ज़ाम की जो डेट है उसके बारे में जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया है। तो आप सभी के काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं या आपके जो डाउट्स हैं वो आज की इस वीडियो में मैं सारे जो डाउट्स हैं वो आपके क्लियर करूँगा। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ पे मैं रिप्लाई कर दूँगा। तो यहाँ पर हम किस टॉपिक्स पर बात करेंगे या कौन सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, सबसे पहले मैं वो चीज़ें आपको बता दूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि जो पीएसटेट का एग्ज़ाम होगा उसमें अप्लाई कब किया जाएगा, जो उसकी रजिस्ट्रेशन है वो कब से शुरू होगी। उसके बाद जो एग्ज़ाम होगा पेपर 1 पेपर 2 उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। उसके बाद कौन से जो कैंडिडेट हैं पेपर 1 और पेपर 2 में अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो अपीयरिंग में है, ईटीटी कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, क्या वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में ही बात करेंगे। इसके अलावा पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस क्या रहेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि जो एग्ज़ाम होगा उसमें पासिंग मार्क्स कितने हैं और जो टोटल मार्क्स कितने हैं और कितने नंबर वाला जो स्टूडेंट है या जो एग्ज़ाम देगा वो पास हो सकता है, मिनिमम पास मार्क्स कितने चाहिए ये बताऊंगा। इसके अलावा एज लिमिट क्या रहने वाली है। अब अगर आप अपीयरिंग में हैं या आपने अपीयर कर चुके हैं क्वालिफिकेशन और आप टेट क्लियर कर लेते हैं, तो उसके बाद आपने क्योंकि एग्ज़ाम भी देने होते हैं, सब्जेक्ट एग्ज़ाम भी होते हैं, बट वो भी क्लियर नहीं होते, तो आपका जो टेट का जो सर्टिफिकेट है वो कितनी देर तक वैलिड रहेगा वो भी बताऊंगा आपको। इसके अलावा जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या चीज़ें आपने वहाँ पे फिल करनी है, उसके बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो काफ़ी सारे यूज़र जो हैं वो हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि पीएसटेट एग्ज़ाम तक जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सभी जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो पीएसटेट का एग्ज़ाम है वो अब 26 मई 2024 को होने वाला है। तो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है कि इसमें अप्लाई कब से शुरू होगा, हम कब अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई एग्ज़ाम डेट आती है तो उससे लगभग 1 महीना पहले जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो जाती है, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन होती है उसके बाद कुछ करेक्शन करवाई जाती है, उसके बाद आपके एडमिट कार्ड आने होते हैं, उसके बाद आपके एग्ज़ाम सेंटर आते हैं, उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम होता है। तो इसलिए लगभग 1 महीने का जो समय है वो इसमें लग जाता है। तो 1 महीने से 1 महीना पहले जो आपके एग्ज़ाम है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो जाएगी एग्ज़ाम के लिए। तो लगभग आपके 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपकी जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। बाकी इलेक्शंस आएंगे, इलेक्शन के बाद जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से। तो जैसे ही हमें रजिस्ट्रेशन के बारे में कोई अपडेट आएगी तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि आप उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। घर में बैठा ही आप अपने फ़ोन से ही अप्लाई कर दीजिएगा, बट आपने बड़े ध्यान से फिल करना है। तो मैं सारे स्टेप आपको वहाँ पे बता दूंगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो पेपर 1 है उसके लिए आपको 12th प्लस ईटीटी चाहिए, और अगर आप पेपर 2 देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड चाहिए, और 12th और ग्रेजुएशन में आपके जो मिनिमम मार्क्स हैं वो 50% होने चाहिए। नेक्स्ट बात आती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही हैं कि जो स्टूडेंट्स अभी ईटीटी या बीएड में अपीयर्ड हैं या अपीयरिंग में कोर्स कर रहे हैं, क्या वो पीएसटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और अगर एग्ज़ाम देंगे तो क्या वो वैलिड माना जाएगा। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो भी कैंडिडेट हैं जो अभी स्टडी कर रहे हैं वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिनकी स्टडी कंप्लीट हो गई है वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कंडीशन क्या है कि जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा तब आपका जो टेट का सर्टिफिकेट है वो वैलिड माना जाएगा, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप ईटीटी में अपीयर हैं तो आपकी ईटी जब कंप्लीट हो जाएगी आपको पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा, तब आपका जो टेट का सर्टिफिकेट है वो वैलिड हो जाएगा। इसी तरह अगर आप बीएड कर रहे हैं और बीएड कंप्लीट हो जाएगी तो आपका जो टेट का सर्टिफिकेट है वो वैलिड हो जाएगा। बट अगर आपकी ईटीटी या बीएड में कोई रिपेयर है या कोई कंपार्टमेंट है तो आप जब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं करेंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं होगा। तो इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। तो एक और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि काफ़ी सारे जो कैंडिडेट हैं वो मैंने देखे हैं या उनसे मैं पर्सनली भी मिला हूँ कि जो फर्स्ट ईयर में ईटीटी है, ईटीटी में फर्स्ट ईयर में है,
वो फर्स्ट ईयर में ही उन्होंने जो टेट है वो क्लियर कर लिया था। इसी तरह जो बीएड कर रहे हैं, बीएड में भी उनका जो लास्ट सेमेस्टर था या फिर थर्ड सेमेस्टर था, उन्होंने जो टेट है वो क्लियर कर लिया था। फर्स्ट भी क्लियर कर लिया उन्होंने, सेकंड भी क्लियर कर लिया। ऐसे भी स्टूडेंट जो है वो मुझे मिले हैं या उनसे मेरी बात हुई है। तो जो भी कैंडिडेट हैं जो अपीयरिंग है, तो उनका जो 50% मैं कह सकता हूँ कि 50% जो चांस होता है कि उनका जो टेस्ट है वो क्लियर हो जाता है, क्योंकि वो स्टडी के साथ इन टच होते हैं और उनको सारी जो चीज़ें हैं वो जो क्लास में स्टडी करते हैं वही सारी जो चीज़ें एग्ज़ाम में आनी होती है, इसलिए वो अपीयर हो जाते हैं और उनका टेस्ट भी क्लियर हो जाता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें अपीयर हैं तो आप कोई बात नहीं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगा इसमें सिलेबस क्या आएगा। तो पेपर 1 की बात करूँ तो पेपर 1 में जो सिलेबस आएगा वो फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक का होगा, और पेपर 2 की बात करूँ तो उसमें जो सिलेबस है वो 6th क्लास से लेकर 10th क्लास का होगा। अब बात करेंगे कि अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो टोटल नंबर जो है वो 150 मार्क्स होंगे, तो आप मिनिमम कितने नंबर लेकर पास हो सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं जो SC ST कैंडिडेट हैं वो 82 नंबर चाहिए उनको मिनिमम, और जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 90% जो नंबर हैं 90 नंबर जो हैं वो चाहिए 150 में से। तो नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा वैलिडिटी के बारे में कि इसमें जो वैलिडिटी है वो क्या रहेगी। अगर आप एक बार एग्ज़ाम दे देते हैं, टेस्ट क्लियर हो जाता है, तो फिर आपको जो सब्जेक्ट टेस्ट है वो भी देने पड़ते हैं। अगर वो भी क्लियर नहीं होता है 2 साल 3 साल 4 साल भी लग जाते हैं। कुछ कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिनको 7-8 साल भी हो गए टेस्ट देते हुए। तो क्या अगर आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है और आपका जो सब्जेक्ट नहीं क्लियर होता है, तो क्या आप जो सर्टिफिकेट है वो किस डेट तक वैलिड है। तो अब जो सर्टिफिकेट है आपका PSTET का सर्टिफिकेट लाइफ टाइम तक वैलिड रहेगा। तो पहले इसकी जो कंडीशन थी वो 7 साल की थी, बट अब इसको लाइफ टाइम कर दिया गया है। तो नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि जब आपकी रजिस्ट्रेशन शुरू होगी तो आपको क्या चीज़ें या क्या इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पे फिल करनी है, ये आप नोट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही जो बाकी फॉर्म फिल करते हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। तो जो भी चीज़ें आप वहाँ पे फिल करेंगे वो ध्यान से फिल करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो वो सर्टिफिकेट में बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले जो चीज़ें हैं वो आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर जो सही है वो फिल करना है। इसके अलावा फिर ईमेल आईडी आपकी फिल होगी, आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है उसकी इन्फॉर्मेशन फिल होगी, आपकी फ़ोटो अपलोड होगी, आपके सिग्नेचर अपलोड होंगे। इसके अलावा जो आपका एड्रेस है वो सही होना चाहिए। इसके अलावा आप एग्ज़ाम कहाँ पे देना चाहते हैं उसकी डिटेल जो है वो आपकी तरफ से फिल की जाएगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको जब आपके रजिस्ट्रेशन होगी तब आपको फिल करनी है। बाकी जब रजिस्ट्रेशन शुरू होगी तो अगर आप मेरे चैनल में रहेंगे तो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी प्रोवाइड करूँगा कि आपने कैसे उसमें अप्लाई करना है, कैसे उसमें रजिस्टर करना है। तो लास्ट ईयर भी काफ़ी सारे जो कैंडिडेट थे हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए थे, तो मैं एडमिशन से लेके उनके रिजल्ट तक सारी जो चीज़ें हैं उनको प्रोवाइड करता रहा हूँ। तो इसलिए अगर आप भी नए हैं चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, जिससे सारी जो चीज़ें हैं या जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये शॉर्ट सी वीडियो थी, जो आपके क्वेश्चन थे उसके रिगार्डिंग ये वीडियो बनाई है। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी इन्फॉर्मेशन जो है वो टेट के रिगार्डिंग जो है वो आपको प्रोवाइड करूँगा। जो पिछले सैम्पल पेपर्स हैं या जो पेपर आते थे या क्या पैटर्न रहता है उनका, उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी जो जानकारी है वो मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। इसके अलावा आप अपनी जो PSTET की तैयारी है वो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में यही अपडेट है। इसी तरह की और भी अपडेट लेने के लिए बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलूँगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।